हेलो बच्चों, क्वेश्चन है एओडी मैक्सिमा मिनिमा। शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए वायर इज ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। एक वायर है मेरे पास जिसके दो पीस कर रहे हैं। अब उसके दो पीस इनफाइनाइट तरीके होंगे दो पीस करने के। एक तार है, वायर है, ठीक है, जिसके लेंथ कितनी है 28 मीटर है। इज टू बी कट इनटू टू पीसेस, दो भागों में जो है काट दिया। वन ऑफ द पीसेस, एक पीस को मोड़कर, ये लिखा है ना, वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। कंबाइंड का मतलब समझते हो? कंबाइंड का मतलब होता है टोटल, दोनों को मिलाकर। भाई आप दो चीजें हैं, कंबाइंड करने का मतलब दो चीजें हैं, आपका अलग अलग वेट है, मान लीजिए दो चीजों का अलग अलग कहने का मतलब आपने कुछ चीज खरीदी, उसमें वो अलग अमाउंट है, वो अलग है, दोनों को कंबाइंड बिल बना दीजिए। यानी कंबाइंड का मतलब है टोटल, दोनों को ऐड करना है। तो यहां पर 28 मीटर की वायर है मेरे बच्चों, जरा समझिएगा। 28 मीटर की वायर है जिसमें हम उसको अगर कोई वायर है उसको कट कितने, अगर ये बताओ ये कोई वायर है मान लीजिए, सपोज कल्पना कीजिए, तो यार ये 28 मीटर की, हम इसे इनफाइनाइट तरीके से कट कर सकते हैं। यहां से कट कर लिया, समझना जरा हमने क्या किया, जरा समझिए। ये जो वायर है हमने इसे मान लीजिए सपोज यहां से कट कर दिया, इसके दो पीस हो गए कि नहीं हो गए? और दो पीस हो गए तो यहां पर क्या है, एक को मोड़ेंगे स्क्वायर बनाएंगे, एक को मोड़ेंगे सर्कल बनाएंगे। और भी दूसरा तरीका है, और भी कट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहां से कट कर दिया, इसका क्या होगा 28 मीटर होगी टोटल लेंथ। इस पार्ट और इस पार्ट की लेंथ अलग अलग है भले, लेकिन टोटल करने पर 28 मीटर। एक को मोड़ के सर्कल बना रहे, एक को मोड़कर रेक्टेंगल बना रहे, तो हर बार जो टोटल एरिया है वो भी चेंज हो रहा होगा। ये बात क्लियर करो बेटा, पहले फील करो इस चीज को कि अगर हम किसी 28 मीटर तार के दो पार्ट कर रहे हैं तो एक पार्ट को मोड़कर स्क्वायर बना रहे हैं और दूसरे पार्ट को मोड़कर अगर सर्कल बना रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है दोनों का एरिया हर बार अलग अलग आएगा। लेकिन वो कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। वो ये हमसे कहना चाह रहा है कि भैया हम इन दो, इस तार के, इस वायर के, ये जो वायर है हमारी, इसके दो पीसेस किस तरीके से करें कि जो कंबाइंड एरिया है, जो टोटल एरिया है, वो हमारा क्या हो, मिनिमम हो बेटा। ठीक है, क्या हो, मिनिमम हो। तो आइए इसे समझते हैं। हमने एक वायर बनाई और ये वायर हमारी क्या है 28 मीटर लेंथ है, और इसके लेट दो पार्ट किए हमने। एक पार्ट की लेंथ x है और दूसरे पार्ट की लेंथ y। एक पार्ट की लेंथ x है और दूसरे पार्ट की लेंथ y। बात को समझिए। लेट द लेंथ ऑफ टू पीसेस, लेट द लेंथ ऑफ टू पीसेस, ठीक है, बी एक्स एंड वाई। माना दोनों टुकड़ों की लंबाई, तार के दोनों टुकड़ों की लंबाई एक्स और वाई है। मान लीजिए एक्स वाले, और ये ध्यान रखना यहां से क्लियर हो गया, एक्स प्लस वाई हमारा 28 है। दोनों टुकड़े भले कर दिए, लेकिन अगर उनको जोड़ते जहां पे टुकड़ा किया है तो ये पूरी लेंथ 28 मीटर होगी, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। ठीक, तो यहां पर अब हमें एक को, हमने एक्स वाले टुकड़े को मोड़कर मान लीजिए हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। ठीक है बेटा, ये हमारा एक्स स्क्वायर बन गया, यानी एक्स लेंथ है। ये यहां पे ना देखना, डायग्राम में ना देखना कि सर ये तो बहुत कम टुकड़ा लेंथ का लग रहा है। अरे वो हमने फील कराया, इसको हटा दो। चलो डायग्राम को हटा दीजिए। डायग्राम को मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। तो ये डायग्राम हटा दिया हमने। लेट दो टुकड़े किए, एक की लेंथ x है और दूसरे की लेंथ कितनी है, एक टुकड़े की लेंथ x है मेरे बच्चों और दूसरे टुकड़े की लेंथ y है। x टुकड़े को मोड़कर, ये जो x लेंथ वाला है इसको मोड़ के मैंने स्क्वायर जनरेट किया, और जो y लेंथ का टुकड़ा है, पीस है, उसको मोड़कर हमने सर्कल बनाया। इस पूरे टुकड़े की लेंथ y है, ठीक है, r रेडियस हो गई, इसकी साइड मान लीजिए स्मॉल ए हो गई। ठीक है, तो ये बताइए
स्क्वायर है भाई, तो हर तरफ से साइड ए होगी, और ये पूरी तार जो हमारी है, ये जो टुकड़ा एक्स लेंथ का है, ये पूरी तार की जो लेंथ है वो टोटल मिला के एक्स होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं 4a इज इक्वल टू एक्स, तो हमारे साइड पता चल गई x बाई 4 होगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा, ये इस स्क्वायर की साइड होगी। और इसके पूरे इस टुकड़े की लेंथ की बात करेंगे तो ये y लेंथ का था, तो यानी 2 पाई r होता है पूरी लेंथ। भाई सर्कल की पूरी लेंथ क्या होगी, अगर इसे तार भले तुम सर्कल में बना दो तो ये पूरे तार की जो लेंथ है 2 पाई r होगी, और ये कितना लेंथ का है टुकड़ा y, तो r इज इक्वल टू y अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है बेटा, अब ये बताइए अगर हमने कहा कंबाइंड एरिया बोल रहा है, तो कंबाइंड एरिया क्या होगा, कंबाइंड एरिया यानी संयुक्त क्षेत्रफल, यानी कंबाइंड एरिया, उसको कैपिटल ए कह रहे हैं, वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब जरा मुझे ये बताइए, आपका जो स्क्वायर है, किसी की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमेशा 1 वेरिएबल में होना चाहिए मेरे बच्चों, हमेशा 1 वेरिएबल में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पर जो एरिया होगा, ये हमेशा याद रखेंगे, जो सर्कल का एरिया होगा वो हमारे स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और जो हमारे सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। स्मॉल ए साइड कितनी है, एक्स बाई 4 का स्क्वायर, और रेडियस कितनी है पाई, और रेडियस कितनी है बेटा y अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया होगा, चलिए नेक्स्ट पेज में चले जाए, जो हमारा एरिया होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 16 और प्लस पाई टाइम्स वाई स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर। क्लियर करिए, 4 पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर, ठीक है, एक पाई से पाई कैंसिल, तो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा एरिया है। अच्छा ये बताइए, आपको आंसर तो ये लाना है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर, पाई के टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। अब ये बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई यूपी आईएससी दोनों बोर्ड, तीनों बोर्ड के लिए हैं। अब ये बताइए, यहां पर जरा मुझे ये बताइए, जो हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन टारगेट होता है, जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, हमेशा बच्चों याद रखना है वो सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल में, यहां पर दो वेरिएबल, तो जरूर इन दोनों वेरिएबल में कोई कनेक्शन ऐसा जरूर दिया रहता है कि हम एक को दूसरे के टर्म में निकालें, और बिल्कुल दिया हुआ है, दोनों टुकड़ों की जो लेंथ है, तो यहां से y को x के टर्म में निकाल सकते हैं। तो चलो हम y को निकाल लेते हैं x के टर्म में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू 28 माइनस x, ये x उधर ट्रांसफर हो गया, तो एरिया जो होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 पाई। अरे देखिए बहुत आसान बन गया सवाल, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अब आपके लिए बहुत ही बच्चों वाला सवाल बन गया, वही क्वेश्चन बन गया जिसमें हम आपको ये देते थे और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालो, आप डिफरेंशिएट करो, जीरो के इक्वल करो, वहां से एक्स आएगा, यानी पता चल जाएगा एक टुकड़ा कितनी लेंथ का होना चाहिए जिससे उसका एरिया मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो यहां पर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x डिवाइड में 16 रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x और डिवाइड में जिसको x समझा है उसको डिफरेंशिएट करोगे -1 डिवाइड में 4 पाई, तो यहां से हो जाएगा dA बाई dx इज इक्वल टू, ये 8 हो गया x बाई 8 और ये 2 से कट करेंगे तो ये माइनस आगे लिख दोगे 28 माइनस एक्स डिवाइड में 2 पाई, ये हो गया बेटा। अब क्या करोगे, इसके बाद इसको जीरो के इक्वल करो, जीरो के इक्वल करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के लिए, जीरो के इक्वल फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमने क्या किया, जीरो कर दिया, तो ये कितना है एक्स बाई 8 माइनस ये हो गया 28 माइनस एक्स डिवाइड में 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स बाई 8 इज इक्वल टू, ये पूरा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 28 माइनस एक्स डिवाइड में 2 पाई, 2 से कट होगा 4, तो ये पाई और ये एक्स इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11 माइनस का 4x, ये 4 का मल्टीप्लाई क्रॉस जाएगा, एक बार इसमें एक बार इसमें, मैंने 4x इधर ले आओ क्योंकि हमें x निकालना है, तो x वाला इधर आएगा इज इक्वल टू 112, तो x कॉमन लोगे पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112,
तो यहां से x इज इक्वल टू 112 डिवाइड में पाई प्लस 4, यानी एक टुकड़े की लेंथ इतनी होनी चाहिए। लेकिन हमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे कंफर्म होगा कि इस अक्ष पर इस एरिया की वैल्यू मिनिमम ही है? उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा। उसके लिए मेरे बच्चों मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा। सेकंड डेरिवेटिव मतलब होता है दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए आइए कर देते हैं। ये जो आपका है d2a बाई वाई, इसको कर लो डिफरेंशिएट। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे सर जी एलसीएम कुछ नहीं लेना, इसका डिफरेंशिएट करो। ऊपर वाला डिवाइड में वाला कांस्टेंट नीचे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में वही बना रहेगा। x का हो गया 1/8 और ये प्लस इधर डिफरेंशिएट करोगे। सर प्लस कैसे हुआ? अरे चलो ठीक है, प्लस नहीं लिख रहे, बस ये लिख दिया 1/8 माइनस ऊपर वाले का डिफरेंशियल -1 और डिवाइड में कितना होगा 2 पाई। अब ये बताइए कितना होगा? d2a बाई dx2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/8 प्लस 1/2 पाई। सर जी एलसीएम वगैरह ले पाई के पहले, अरे क्या करोगे रखकर? तुम्हें केवल किससे मतलब होता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो करते हो उसको किससे मतलब होता है बताइए? आपको केवल उसके साइन से मतलब होता है। वो चाहे 2 आ रहा हो, चाहे 1000 आ रहा हो, चाहे 1,00,000 आ रहा हो, 1 करोड़ आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा होगा। कितना नेगेटिव आ रहा है, कितना मैक्सिमम पॉजिटिव आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ये 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगा, जिससे ये क्लियर हो गया कि हमारा जो एरिया है dx2 वो हमारा क्लियर हो गया कि मिनिमम है बेटा। यहां से पूरे आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा एरिया मिनिमम होगा। तो यहां से क्या होगा बोलो, अब निकालिए जल्दी से। यहां पर y कितना होगा? y रखेंगे, x आ गया, x आ गया बेटा। x आपका कितना आ गया? x आपका आ गया 112 डिवाइड में पाई बटे पाई प्लस 4। तो y कितना आ गया? y आएगा 28। इसमें रखो ना y 28 माइनस x का मतलब 112 डिवाइड में पाई प्लस 4। तो यहां से पाई प्लस 4 एलसीएम आएगा डिवाइड में 28 दोनों में गुणा करो। 28 पाई प्लस 4 8 32, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 माइनस 112 और 112 से 112 कट गया। y हमारा कितना आ गया? 128 पाई डिवाइड में पाई प्लस 4। अब आप देख सकते हैं यही आंसर आ रहा था, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। तो यहां पे फाइनली आंसर क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चों? फाइनली जो आंसर लिखे जाएगा therefore the length of 2 pieces दोनों टुकड़ों की लंबाइयां आर क्या होंगी? पहली वाले की 112 डिवाइड में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर एंड 28 पाई डिवाइड में पाई प्लस 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त है और गजब का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।